बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, हम सब ने सीने पर हाथों का मातम सुना है, जंजीर जनी सुनी है, खमा जनी सुनी है। ये सब मातम हमने सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी ट्यूबलाइट का मातम सुना है? आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन लंदन में एक मजलिस होने जा रही है जिसमें ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम एवर इन लंदन मातम ऑफ ट्यूबलाइट, यानी ट्यूबलाइट का मातम होगा। और इस कदर झूठ कि उसमें लखनऊ के एक मारूफ ज़ाकिर मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब का भी नाम ज़ाकिरों की फ़हरिस्त में है। हालांकि उनका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, उनकी तरदीद आ गई है, और बहुत अच्छी तरदीद है। ज़ाहिर है कि वो एक ज़िम्मेदार ज़ाकिर हैं और इस किस्म की खुराफात में वो हरगिज़ नहीं पड़ सकते। तो ये जो नई नई खुराफात अज़ादारी के नाम पर हो रही हैं, ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, ये सब जो है लंदन इनका सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे किन एजेंसीज़ का हाथ है। तो अभी ट्यूबलाइट का मातम हो रहा है, और अगले साल फिर बल्ब का मातम होगा, और फिर एलईडी का मातम होगा, फिर एलसीडी का मातम होगा। इन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि हमारा ध्यान असल मकसद करबला की तरफ होना चाहिए। अहले बैत की जो तालीमात हैं उनकी तरफ हमारा रुख होना चाहिए, तवज्जो होना चाहिए। उससे तो कोसों दूर हैं ये। न ये इल्म की बात करते हैं कभी, जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अज़ीम यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 4000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते थे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पर। कभी ये किरदार साजी की बात नहीं करते, कभी ये तज़किया नफ्स की बात नहीं करते, कभी ये पड़ोसियों के हुकूक़ की बात नहीं करते, कभी इनका मकसद अहले बैत की आला तालीमात को दुनिया के सामने पेश करना नहीं होता, कभी इनका मकसद अहले बैत की आला और अरफा दुआओं को दुनिया के सामने पेश करना इनका मकसद नहीं होता। चाहे वो हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का शाहकार सहीफ़े कामिला हो, कि अगर उन दुआओं को दुनिया के सामने पेश किया जाए तो किस कदर अहले बैत का पैगाम दुनिया तक पहुँचेगा। इन सब का मकसद अब सिर्फ ये रह गया है कि ट्यूबलाइट का मातम हो, बल्ब का मातम हो, एलईडी का मातम हो। तो मैं ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शियों की 95% जो मेजॉरिटी है वो इन सब साजिशों को जानती है, और वो इन साजिशों से होशियार है। सिर्फ कुछ ब्लैक शिप्स हर कम्युनिटी में होते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में भी हैं, कुछ जाहिल उनमें हैं। ख़ास तौर से हमारे सरहद पार के मुल्क के एक सूबे में कुछ जज्बाती और कम इल्म लोग हैं जो इन खुराफातों को ईजाद करते हैं। लेकिन शियों की मेजॉरिटी अब इन चक्करों में पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, जो अक्सरियत है, वो पढ़ी लिखी है, वो अक्ल रखती है। जो कुरान का पैगाम है कि साहिबान ईमान बाअक्ल होते हैं, वो चीज़ों का फ़हम रखती है, और वो अहले बैत के मकासद और करबला के मकसद को समझने के लिए कोशा रहती है। तो इस किस्म के साजिशें जो हैं वो सिर्फ तशय्यो को बदनाम करने के लिए हैं, और जो अहले बैत की तरफ दुनिया अट्रैक्ट हो रही है उसको रोकने के लिए हैं। ये सब दुश्मन और शिया दुश्मन एजेंसीज़ की साजिश है। मैं मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, और इस प्रोग्राम से अपनी अलहदगी का और बेजारी का ऐलान किया, और ये भी कहा कि मेरा नाम जो है वो झूठे तौर पर इसमें लिखा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मजहबी प्रोग्राम का मकसदी, जिस मजहबी प्रोग्राम का की बुनियाद और बेसी झूठ पर हो,
ان کا ایجنڈا کیا ہوگا، ان کے مقاصد کیا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔